जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल आर के वर्मा मैथ स्पेशल में स्वागत है मेरे दोस्तों। आज मैं आपके सामने यूपी बोर्ड क्लास 12 फिजिक्स 2025 में जो पेपर होने वाला है उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूँ मेरे दोस्तों। ऐसे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेहतर साबित होंगे एग्जाम में। मेरे दोस्तों, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया ना तो रियलिटी बता रहा हूँ आपको, आप बहुत ही अच्छा मार्क्स एग्जाम में लाएंगे मेरे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊंगा, सभी क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अवश्य, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन शायद आपको यूट्यूब पे पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलने वाले हैं। तो मेरे दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे और जल्द से जल्द आपके सामने क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है। कह रहा क्या कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा, कह रहा क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और एवं मात्रक भी लिखना। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था मेरे दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक और विमीय सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे दोस्तों। एक समान वैद्युत क्षेत्र सदिश वेक्टर ई इक्वल टू आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप वोल्ट प्रति मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल वेक्टर ए बराबर 8 जे मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है मेरे दोस्तों। चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन अगर आपको चाहिए मेरे भाइयों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जरूर, और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को लोगों तक शेयर कर दीजिए। जो आपके दोस्त, जो आपके भाई, जो आपके बहन हो, उन तक जरूर शेयर कर दीजिए मेरे भाइयों। अगले क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो कह रहा है क्या कि दो बिंदु आवेश प्लस 5 × 10⁻−19 कूलाम हुआ प्लस 10 × 10⁻−19 कूलाम 1.0 मीटर की दूरी पर पृथ्वीकृत हैं स्थित हैं। दोनों आवेशों को जोड़ने वाला रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। मेरे दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाइयों। आपको बता रहा हूँ, ये जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य है, ऐसे रिलेटिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जरूर इस बात पे आप ध्यान रखिएगा। ठीक है मेरे भाइयों, इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल जरूर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है मेरे भाइयों। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, 7वां नंबर। स्थित वैद्युत क्षेत्र में गॉस की यानी स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। स्थिर विद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनंत विस्तार की समतल आवेशित चालक चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ इसका प्रूफ भी दूंगा कि वास्तव में पढ़ाया हुआ बताया हुआ मेरी चीजें आपके एग्जाम में फंसती हैं या नहीं, ये भी मैं आपको बताऊंगा मेरे भाइयों। ठीक है, प्रूफ दिखाऊंगा। 9वां क्वेश्चन है कि समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, संधारित्र की धारिता की परिभाषा लिखिए। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन आता है आपके सामने क्या कि विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है। विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। मेरे दोस्तों, थोड़ा सा नंबरिंग का मिस्टेक हो गया तो आप इसको नजरअंदाज कीजिएगा, सिर्फ आपको क्वेश्चन ध्यान देने। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। इसकी धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है मेरे दोस्तों। सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, वैद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के नियमों का उल्लेख कीजिए और उनके परिपथ बनाकर समझाइए। मेरे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन मैं लाया हूं आपके लिए एक नंबर का क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। एक बेहतरीन क्वेश्चन ढूंढना बहुत ही बड़ी बात होती है मेरे दोस्तों, इसलिए ये क्वेश्चन जो आपके सामने लाए हो मेरे भाइयों, इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा और नजरअंदाज मत कीजिएगा मेरे दोस्तों। आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं तो यही कहूंगा कि बस आप इसको किसी भी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए, याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, जिस भी तरीके से आप इसको याद कर सकें। ठीक है मेरे भाइयों, और पेपर से मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइट स्टोन सेतु का परिपथ चित्र बनाकर उसकी संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है मेरे भाइयों, 17 या 16 नंबर क्वेश्चन होगा। नंबरिंग यहाँ पर जो भी है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन ही आपका है। एम्पियर का परिपथीय नियम लिखना है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत बार भी पूछा गया, बायो सेवरेट का नियम समझाइए और व्यंजक निगमित कीजिए मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चुंबकशीलता, चुंबकीय प्रवृत्ति और तथा आपेक्षिक चुंबकशीलता का क्या तात्पर्य है, जरा आपको इसको बताना है मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाइयों,
स्वप्रेरक गुणांक से आप क्या समझते हैं? समतल वृत्तीय यानी समतल वृत्तीय कुंडली के लिए स्वप्रेरक गुणांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। 20 क्वेश्चन इधर होंगे मेरे दोस्तों या 19 हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट पेज पे दिखा रहे हैं मेरे दोस्तों। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों, आपके सामने कह रहा क्या कि फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंज का नियम लिखिए, क्या यह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? बिल्कुल आपको ये बताना मेरे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए, सूत्र भी स्थापित कीजिए। मेरे दोस्तों जो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे हैं उन सभी बच्चों को ये मैं फोटोकॉपी करा के दे चुका हूँ और हर बार मैं देता हूँ। इस बार मैं आपके सामने यूट्यूब पर भी ला रहा हूँ। मेरे बच्चों का बहुत ही इससे फायदा हुआ और बेहतर भी उनका पेपर होता है। अभी आज बायोलॉजी का भी हुआ, जितना टिक करवा दिया गया था उनकी साइड बुकों में वो बेहतर था रहा उनके लिए और बेहतर था। और इतना बेहतर कि आपको क्या बताऊं, एक भी क्वेश्चन बच्चों ने नहीं छोड़ा है। तो मैं आपको ये बस इतना कहूंगा कि आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा मेरे भाइयों, तभी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में आपके सामने जो मैं रख रहा हूँ वो आपके लिए बेहतर साबित हुआ कि नहीं। एक बार तो पूरी वीडियो आपको देखनी पड़ेगी और ट्रस्ट करना पड़ेगा, एक विश्वास करनी पड़ेगी मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो एक न्यूमेरिकल है और इस पर कुछ और चर्चा हम करेंगे। इस न्यूमेरिकल पर दिए गए परिपथ में प्रत्यावर्ती स्रोत का विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। एक सर्किट आपके सामने एसी सर्किट है जो 40 वोल्ट प्रतिरोध में लगा हुआ है, 40 वोल्ट यहाँ पर प्रतिरोध में लगा हुआ है और 20 वोल्ट आपका इसमें कैपेसिटर में लगा है और 50 वोल्ट यहाँ पर आपका क्या प्रेरकत्व में लगा है। ठीक है मेरे भाइयों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखना क्या है कि यहाँ से डायग्राम यानी एसी सर्किट से यानी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से इस तरह के क्वेश्चन डायग्राम वाले आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन है 40 ओम प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक 100 माइक्रोफेरेड के संधारित्र को 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज की आपूर्ति से जोड़ा गया है, तो ज्ञात करना है क्या। पहला परिपथ में अधिकतम, ध्यान देना, परिपथ में अधिकतम धारा कितनी है, धारा शीर्ष व वोल्टेज शीर्ष के बीच समय पश्चात कितनी है। ठीक है मेरे भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ये है, प्रत्यावर्ती परिपथ के लिए औसत शक्ति का व्यंजक प्राप्त कीजिए तथा वाटहीन धारा को समझाइए। मेरे दोस्तों मैं ही पेपर बनाया था और उस पेपर को मैं अपने बच्चों को अपने कोचिंग संस्था पे कराता हूँ। जैसा कि मैंने आपको वीडियो शॉर्ट वीडियो में दिखाया भी था मेरे भाइयों, वही चीज मैं आपको यहाँ पर शेयर करना चाहूंगा कि यहाँ पर बच्चों का कुछ अगर मैं कहूँ तो जो पेपर कराया गया उस पेपर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप देखें और उस पेपर को मिलाएं कि कैसा मैंने क्वेश्चन करवाया था। ध्यान दीजिएगा, ये मैंने क्वेश्चन, ये पेपर है, क्वेश्चन पेपर है और पेपर का देखिए कोड वगैरह है। ये फिलहाल सिद्धार्थनगर का पेपर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा मेरे भाइयों, क्या मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको वो आपको देखना है। यहाँ पर आप देखिए ये मैं पेपर बनाया था, कक्षा 10 का गणित पूर्णांक 70 आर के वर्मा कोचिंग सेंटर, संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड होगा, जो कि आपके सामने ये क्वेश्चन है। देखिए संख्या 156 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा, ये आपको दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन अगर हम कहें तो यहाँ पर समांतर श्रेणी आपको दिख रही होगी कि समांतर श्रेणी इतना के लिए सर्वांतर क्या होगा, और यहाँ पर आप पेपर में देख पाएंगे तो यहाँ पेपर में भी वही क्वेश्चन ये आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है मेरे भाइयों, ऐसे कई क्वेश्चन मैं आपको दिखा सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन आपका इसी मेरे इस पेपर से फंसाया गया मेरे दोस्तों, इस पेपर से मेरे मैक्सिमम क्वेश्चन फंसे हुए और मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो आप देखिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको और दिखाऊंगा। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं हिंदी वाले में आ जाते हैं, हिंदी मीडियम वाले में। यहाँ पर ये क्वेश्चन देखना चाहेंगे आपको, तो यहाँ मैंने चित्र इधर है, मैं चित्र सिर्फ दिया यहाँ पर दिखाया तो, लेकिन चित्र नहीं, मैंने चित्र यहाँ पर मेंशन नहीं कर पाया। लेकिन जो यहाँ पर कह रहा सेम वही चीज है। त्रिभुज एबीसी में डी ई पैरेलल है किसके, बीसी है, जबकि एडी का वैल्यू इसमें दिया, एडी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी थी। यहाँ पर बीडी का वैल्यू देखिए, बीडी का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, एई का वैल्यू दिया हुआ है और एसी की माप आपको निकालनी थी, जबकि एडी की वैल्यू और यहाँ पर सीई। तो मेरे दोस्तों सेम टू सेम यही देख पा रहे हैं आप, डीई समांतर बीसी। ऐसे मेरे भाई इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे फंसे हुए हैं, तो इस बात को आपको समझना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रस्ट करने का यही है कि आपको मैं झूठा नहीं कुछ कर रहा हूँ, 100% मैं आपको अच्छा ही देने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई। ठीक है, चलिए आज हिंदी इंग्लिश सॉरी मैथ का पेपर भी था, आज मैथ का पेपर भी था। तो मैथ के पेपर में मैंने जितनी भी जो मार्केट में बुक मिलती है उन बुकों में जितना मैंने टिक किया था वो सबके सब एक भी इधर का उधर नहीं हुआ।
वो भी मैं कल बच्चे आएंगे तो पेपर और जिसमें मैंने टिक किया था वो दोनों मैं आपको मिला के दिखा दूंगा वो बुक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रत्यावर्ती धारा के वर्गमात मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे दोस्तों इसका मैं वीडियो बना दिया हूं, अगर आप देखना चाहेंगे तो यूट्यूब पे मेरे मिल जाएगा। किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 कड़ी में 2 एम्पियर है, धारा का वर्गमात मूल मान भी ज्ञात करना है, यानी आईआरएमएस भी निकालना मेरे दोस्तों। चोक कुंडली का वो कार्य सिद्धांत समझाइए। चोक कुंडली में वाटहीन धारा के महत्व को समझाना है मेरे दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है मेरे भाइयों। एलसीआर संयोजन के लिए श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ बनाइए। इस परिपथ के लिए अनुनादी परिपथ आवृत्ति का सूत्र स्थापित करना है भैया आपको। विस्थापन धारा क्या है इसका सूत्र लिखिए। एम्पियर मैक्सवेल परपतीय नियम का सूत्र लिखिए। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर हम करें तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट सामने आपके हैं, किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए। एक उत्तल लेंस n बराबर 1.5 की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, इसे जल n डैश इक्वल 4/3 में डुबाने पर फोकस दूरी कितनी होगी। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है मेरे भाइयों, ध्यान में रखिएगा। किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र इतना। ये मेकर का सूत्र है, मेकर का सूत्र कहे या ये क्वेश्चन बोले दोनों का मतलब एक ही मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र स्थापित कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। नेक्स्ट है ब्रूस्टर के नियम का उल्लेख कीजिए। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है। तो मेरे दोस्तों 36 क्वेश्चन हुए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने और मैं लाऊंगा जो कि यहाँ पर है इस पेज में, आप डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे भाइयों, बस आपका एक ही काम है मेरे दोस्तों कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक पहुँच जाए, अच्छे से लोग समझ सकें, सीख सकें मेरे भाइयों। तरंगों की संपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताना है। मैलेस का नियम क्या है, तरंगाग्र किसे कहते हैं, हाइगेंस के द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत लिखिए। प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, एक पतली झिर्री से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या करनी है। प्रकाश से वैद्युत कार्यफलन से क्या तात्पर्य है, दिल्ली आवृत्ति की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए तथा इसकी कमियों का उल्लेख कीजिए। इसमें लाइमन बामर और पाशन श्रेणी भी आपको ध्यान में रखना है। नाभिकीय संलयन से क्या तात्पर्य है, नाभ के विखंडन से क्या तात्पर्य है। समस्थानी तथा संभारी का अर्थ दो दो उदाहरण देकर समझाना है। ऊर्जा बैंड के आधार पर बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक अचालक अर्धचालकों में अंतर समझाना है। पीएन संद डायोड के लिए अग्र अभिनत तथा उत्क्रम अभिनत दोनों में से एक ही आएगा, और जहां तक मुझे लगता है फॉरवर्ड बायस ही आता है, यानी अग्र अभिनत ही आता है। अवस्था में परिपथ चित्र खींचिए। पीएन संद या कार्यविधि भी पूछ लेता है मेरे भाइयों, कार्यविधि भी पूछ लेता है। पीएन संद डायोड को अर्ध तरंग दिष्टकारी हाफ वेव रेक्टिफायर के रूप में कैसे प्रयोग में लाया जाता है, सरल परिपथ आरेख बनाकर कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप दिखाइए, यानी इनके इनपुट और आउटपुट वोल्टेज का आपको किरण आरेख बनाना है। मेरे भाइयों ये इतने क्वेश्चन हैं जो कि 48 क्वेश्चन के आसपास है, नंबरिंग थोड़े से मिस्टेक थे। मेरे भाइयों आपको ट्रस्ट इतना करना है कि बस इतने क्वेश्चन आप पढ़ के जाओ मेरे भाई। 70 में आपको मैं बता रहा हूँ 65 तक आप आ जाओगे, ये हमारी गारंटी मेरे भाइयों, लेकिन अच्छे से। अब आप सोचते हो कि सर इतने क्वेश्चन इतने बड़े बड़े, मेरे भाई इसके आरेख बनाने हैं आपको। ये जो क्वेश्चन है अभी लाइमन बामर, ये 3-3 लाइन की मुश्किल से है, 3 लाइन की मुश्किल से नोटबुक में। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, ये एक लाइन के, 1.5 लाइन के मेरे भाइयों। समस्थानिक संभारित 2-2 लाइन के। ये सब आप मत सोचिएगा कि मतलब इतने बड़े बड़े क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, नहीं, इम्पॉसिबल है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बस आपको परेशान होना है तो इन क्वेश्चनों को बढ़िया से पढ़ना है। साइड बुकें जो होंगी उन साइड बुकों के जरिए आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे दोस्तों इस बार हो सकता है कि हम पूरे के पूरे कोर्स से जो 2026 का सिलेबस रहेगा वो बहुत अच्छे से, मेरी टीम के साथ मेरी टीम आ गई है, एक प्रकार से मैंने अपना टीम बनाया और उसमें मैं पूरा का पूरा सिलेबस कराऊंगा। और हमारे जो टेलीग्राम चैनल पर हमारे लिंक है उसको भी मैं आप तक शेयर करूंगा जिस पे आपको नोट्स वगैरह मिल सकेंगे। और इंस्टाग्राम पे हमारे राकेश कुमार वर्मा करके हमारा इंस्टाग्राम है जिस पे 52,000 फॉलोअर्स है, आप वहाँ पर हमको फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्तों।
और इस तरह से आपको करना क्या है कि बस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे सभी भाइयों-बहनों तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि सभी का हेल्प हो सके। बस यही आपसे उम्मीद है मेरे दोस्तों, ताकि आपका पेपर बेहतर हो सके। जैसा कि मैंने आपको अभी हाई स्कूल का पेपर और मेरे यहाँ बनाया गया पेपर दोनों आपको मैंने दिखाया। तो दोस्तों इसी पे वीडियो खत्म करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।